हेलो गाइस, तो वेलकम इन आवर स्टडी चैनल। जैसा कि मैं आप लोग के लिए आज क्लास 10th की ऑब्जेक्टिव साइंस चैप्टर से प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन के नियम से ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है। जो भी आप लोग क्लास 10th का एग्जामिनेशन देने वाले हो 2025 का, तो उन लोग प्लीज़ ध्यान से सुने। आप लोग जितना भी ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, सब एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है बहुत बार, ठीक है ना। तो प्लीज़ ध्यान देख कर और अच्छे से समझना, ओके। और मैं साथ में फैक्ट्स भी बताऊंगा, तो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। साइंस का ऑब्जेक्टिव है, विज्ञान का, ओके। इसमें फिजिक्स चैप्टर है, आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसे बोलते हैं प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन गमन करती है, सीधी रेखा टेढ़ी रेखा। तो बताइए। आप लोग देखो, स्टॉप करके वीडियो का खुद से पहले आंसर बताना, ठीक है। फिर मैं स्टॉप कर दूँगा, फिर इसके बाद मैं आंसर दिखलाऊंगा। तो प्रकाश हमेशा कैसे करती है? सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो कांच में, ठीक है, याद रखना। कांच पता है ना क्या होता है? सभी को उम्मीद है पता चलता होगा। ऐनक हो रहा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के उत्तल लेंस। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो। उत्तल दर्पण में कभी ऑब्जेक्टिव पूछा करना है, बताइए। मतलब कि वस्तु कैसा दिखाएगा? तो छोटा दिखाई देता है, ठीक है। अब बता रहा हूँ, देखो। गाड़ी तुम लोग बाइक वगैरह चलाए हो ना, देखो रटा मत करो, समझा करो, याद हो जाएगा। बस मेरी बात को ध्यान सुनना। जैसे कि गाड़ी जो चलता है ना आपको बाइक में, तो या आपको बाइक हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, तो देखोगे ना उसमें एक पीछे साइड में के रूप में लगता है वो दर्पण। उसमें उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। अब बता रहे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण जो है ना, कोई भी बड़ा चीज़ है ना उसको छोटा में दिखाई देगा। बाइक में देखते हो ना, पीछे उतना बड़ा रहता है पर दिखाई कैसा देता है? छोटा में, आकार में, आराम से। और यही आपको क्या दाढ़ी बनाने, बाल बनवाने, नाक कान जो भी डॉक्टर वगैरह चेक करता है ना, तो जो उसके पास लेंस होता है यानी कि अवतल होता है, यानी कि अवतल दर्पण होता है। अब ऐसा क्यों होता है बताओ? और उसमें कैसा दिखाई देता है? बड़ा। जैसे कि बाल दाढ़ी बनाने जाते हो तो उसमें आपका दर्पण कैसा दिखाई देता है? बड़ा रंग रूप दिखाई देता है ना, बड़ा आकार का, तो होता है अवतल दर्पण, ठीक है। तो याद रखना हमेशा, कोई भूलना मत। और जो 10th में हो ना, ये पूछता है आपका अवतल और उत्तल में अंतर लिखें। इसका डिफिनेशन बता दो, एग्जाम्पल बता दो, ठीक है। अवतल दर्पण में कैसा? वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण में छोटा बनता है और काल्पनिक बनता है, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? देखो, मोटर कार के हेडलाइट में जो लगता है वो अलग होता है। अवतल दर्पण की उत्तल, तो अवतल दर्पण। आई मोटर गाड़ी के चालक के सामने यानी कि साइड में के रूप में, ठीक है, उत्तल दर्पण। और हेडलाइट में जो लगाते हैं ना, अरे जैसे कि बड़ा वाला नहीं देखते हो, जैसे कि बता रहे एक मिरर के रूप में ट्रक है, टेम्पू है, जो आगे से लगता है ना, मतलब वो ऊपर से एक ढांचा के रूप में, ठीक है। तो वो होता है हेडलाइट में आपका अवतल दर्पण। अब आते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक काल्पनिक दोनों। देखो, समतल दर्पण द्वारा है ना एक काल्पनिक ही बनता है, ये सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। नेक्स्ट है 6 नंबर, लेंस की क्षमता कैसे मात्रा? तो बहुत बार एग्जामिनेशन रिपीट हुआ है, जितने भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो बहुत ज़्यादा है। डायोप्टर, ल्यूमन, लक्स, एंगस्ट्रम। देखो, लेंस की क्षमता कैसे मात्रा होता है? क्या होता है? डायोप्टर। ल्यूमन देख रहे हो ना, लक्स देख रहे हो, एंगस्ट्रम ई तरंग दैर्ध्य का होता है, जो डी ऑप्शन है एंगस्ट्रम। और ल्यूमन होता है ज्योति फ्लक्स का, ठीक है। 7 नंबर, देखो मैं 10 मिनट में कोशिश करूँगा, या 10 या 20 मिनट में, कि मैं 80 क्वेश्चन करवाऊँ ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? किरणारेख, फोकस, किरण पुंज की सभी। तो देखो, प्रकाश की किरण और पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहते हैं किरण आरेख। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कैसे होगा? ये देखो आपका क्या है, आपको मतलब कैलकुलेशन पढ़ने पड़ा। लेंस का फोकसांतर यानी ये पूछ रहा है, फॉर्मूला पढ़े हो ना, पी बराबर क्या होता है? 1/f होता है ना। एफ का मान इतना दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 50 सेंटीमीटर। ये अभी तो मैं मतलब बता नहीं सकता हूँ क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, इसके मैं एक्सप्लेन करूँगा अदर वीडियो में, ठीक है, फॉर्मूला के साथ में। देखो, किसी लेंस से फोकस 50 सेंटीमीटर क्षमता, क्षमता कितना होगा बताइए? +2D -2D। अब एक चीज़ मैं हमेशा बता दूँ, देखो कभी भी उत्तल लेंस बोलेगा ना तो प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। जो माइनस माइनस है पहले उसको हटा दो। अब बचा क्या? एगो 5 प्लस में, एगो 2। और डी क्या है? डी मतलब डायोप्टर होता है, ठीक है ना। किसका? अभी पढ़े नहीं हम लोग, लेंस की क्षमता कैसे मात्रा डायोप्टर डी से इंडिकेट करते हैं। तो इसका फोकस पूरा है।
और ये भी बहुत आसान है। देखो ए बराबर क्या होता है, R/2 होता है ना जी। आपका फोकस कितना दिया, 50। एक फॉर्मूला पढ़े होगे ए बराबर R/2, पर वो यहाँ पे रूल नहीं लगा, अलग लगेगा। डी बराबर होता है, पी बराबर होता है 1/f, ठीक है। 50 सेंटीमीटर का आपको आधा करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। और उसकी क्षमता पूछ रहा है, कैसे बताएं, इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अच्छे से बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या प्रकर्णन। तो किरण पुंज बोलते हैं, याद रखना हमेशा। अब प्रकाश स्रोत, जब किसी बिंदु से प्रकाश निकल रहा है, घर से खिड़की से प्रकाश निकलेगा ना जब सूर्य होता है, तो एक तरह से सबका घर में चारों तरफ फैल गया प्रकाश, तो क्या कहलाएगा, प्रकाश स्रोत कहलाएगा। अब प्रकाश से किरण की एक जगह समूह हो गया, उसको बोलेंगे किरण पुंज। अब देखो ऑप्शन में दिया प्रदीप्त, एगो प्रदीप्त होता है, एगो अप्रदीप्त होता है। प्रदीप्त को हम लोग आत्मदीप्त भी बोलते हैं, यानी कि जिसके द्वारा प्रकाश निकलता है, जैसे कि सूर्य के द्वारा प्रदीप्त है, ठीक है, लैंप के द्वारा, बल्ब के द्वारा, ये सब प्रदीप्त हो गया। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तब तक तुम लोग पढ़ो और इसका आंसर देने का ट्राई करो। पढ़ लिए। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक धनात्मक दोनों। देखो बहुत आसान है। और उत्तल लेंस रहेगा ना तो याद रखो हमेशा ऋणात्मक, तो उत्तल बचा, और उत्तल क्या हो जाएगा, धनात्मक यानी पॉजिटिव, ठीक है, प्लस, और उसमें माइनस। अवतल लेंस की क्षमता देखो वही पूछ दिया, तो मैंने अभी जस्ट तुमको बताया ऋणात्मक। देखो समझा करो स्टूडेंट, ठीक है ना, सब लोग, राहुल, रवि, सब लोग समझा करो, ठीक है, जो भी वीडियो देख रहे हो। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी, द्वितल, अपसारी। देखो इसका मैं ट्रिक तुम्हें बताऊँ, कभी भूलोगे नहीं। देखो अवतल, अवतल को क्या बोलते हैं, अपसारी, अ से अवतल, अ से अपसारी, ठीक है। अब एक ही ना बचा उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस क्या हो जाएगा, अभिसारी, बस। अवतल हमेशा याद रखो, अ से अवतल, अ से अपसारी, कभी भूलोगे नहीं। तो उत्तल लेंस क्या हो जाएगा, अभिसारी। ऐसा मैं पढ़ाऊंगा ना, कभी भूल नहीं पाओगे, यहीं पे याद होगा। बिकॉज मैं ऑफलाइन भी बच्चों को, स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, ट्रिक्स बताता हूँ। जैसे कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो बताया भी जस्ट तुम लोग को, अपसारी, भूलोगे नहीं कभी। 50 नंबर, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के उपयोग नहीं करता। ये तो तुम लोग को पता होगा, लेंस बना के रट लिए होगे तुम, लेकिन रटो मत करो। लेंस बनाना है तो जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। लेंस क्या से, या तो पदार्थ से बनेगा, ठीक है, किस तरह का, या प्लास्टिक हो गया या कांच हो गया, तो लेंस बन जाएगा ना, जो आंख पे लगता है, या जल के द्वारा अलग अलग माध्यम से। लेकिन मिट्टी से कुछ बन सकता है नहीं ना, मिट्टी बारिश हो खत्म हो जाएगा। तो ये समझा करो, ठीक है ना, रटा मत करो, मिट्टी इसका आंसर होगा। 60 नंबर, किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, समतल, उत्तल, अवतल। मैंने बताया है कि हमेशा किस में छोटा बनता है, तो उत्तल में। और बड़ा बोलेगा तो किस में बनेगा, अवतल में। और समतल में क्या होता है, वस्तु के बराबर, ठीक है। और यही देखो इस चैप्टर में यही सब रिपीट क्वेश्चन होते रहेगा, बस समझा करो। किस दर्पण में वस्तु बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अवतल आ गया। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, सभी लोग को पता होगा, 2 नियम होते हैं। बता सकते हो दोनों नियम क्या है, ये आपका फाइनल है, ठीक है ना, आएगा। प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं, उसके नियम का मैं बता रहा हूँ, 2 नियम। देखो इसमें आपतन को एक परिवर्तन कोण होता है, आपतन को परिवर्तन कोण के बराबर होता है। फिर एक और क्या था, आपतित किरण, परावर्तित अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। अब आते हैं 19 नंबर, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर या अभिलंब के निकट। ये बहुत बार, तो अभिलंब के निकट। फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। देखो फोटोग्राफी जो कैमरा करता है उससे उत्तल लेंस होता है, ठीक है। साइड में के रूप में अभी जस्ट बताया तुम लोग को, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर उसकी वक़्त है, ये तो बहुत आसान है, सब लोग बता दोगे। देखो फार्मूला होता है ना, ए बराबर R/2। देखो एफ का मान दिया है 10, और आर बटा में आर, अब आपको R/2 हो जाएगा, तो 10 को 2 में गुना कर दो, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण में देखो यहाँ माइनस 20 और प्लस 20 रहेगा, तो माइनस को 20 में मानना है, ठीक है, कि अवतल दर्पण में माइनस होता है। ये आसान है, तुम लोग जान लोगे। अब फॉर्मूला भी याद कर लो, ठीक है ना, बराबर/2 भी पूछता है। निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन को, प्रवर्तन को, निर्गत कोण। तो निर्गत किरण अभिलंब के बीच कोण को निर्गत कोण। नेक्स्ट है सरल, देखो 9 मिनट हो गया है, हम लोग 24 क्वेश्चन कर चुके हैं समझाते हुए भी। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस, ठीक है, इसे माइक्रोस्कोप बोलते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, बोलो अवतल या उत्तल या बाइफोकल। तो काल्पनिक प्रतिबिंब मैं जस्ट बताया आपको, उत्तल में, ठीक है। और अवतल में क्या होता है, वास्तविक। और देखो यहाँ ऑप्शन नंबर बी है जो कि गलत दिया है, काल्पनिक कहाँ बनेगा, उत्तल में, याद रखना है। परिवर्तन के नियम अभी जस्ट पता है ना, आपतन को परिवर्तन को बराबर होता है, तो बताओ इसमें क्या होगा,
आपतन को विचलन कोण के, नहीं ना। परिवर्तन को परिवर्तन कोण के, नहीं, गलत है। आपतन कहाँ होगा, परिवर्तन कोण के बराबर, ऑप्शन नंबर ए। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा उल्टा दोनों, मैंने जस्ट बताया काल्पनिक ऐसा होता है यानी कि जो सीधा बनाता है उत्तल दर्पण में। लेंस और मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, मुख्य फोकस की 2 गो, F1 F2। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है, उत्तल अवतल समतल। सर्च लाइट का तो अवतल होता है, ठीक है। बताए नहीं, सर्च लाइट ये हो गया ना, आँख नाक कान जाँच देखने के लिए, या सर्च लाइट में जो भी प्रयोग करते हैं तो उस समय अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए तुम लोग तो पता होगा, बताए हैं अवतल दर्पण। उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी बताइए, वही फॉर्मूला का फिर 1/f, तो डिवाइड करो, इसका 100 सेंटीमीटर आएगा और प्लस में आएगा। किसी गोलीय दर्पण किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 है, तो दर्पण कैसा होगा बताओ। तो आसान हो गया, गोलीय दर्पण, अच्छा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ देखो माइनस में है, तो माइनस में है तो क्या आंसर आना चाहिए। ऑप्शन दे रहा अवतल या उत्तल या दोनों, या अवतल लेंस उत्तल लेंस, ये दर्पण उत्तल लेंस अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर क्या होगा, दोनों कैसे होंगे, ये बोला दोनों अवतल होगा। अब कैसे देखो, एक गोलीय दर्पण आ गया, ठीक है, और एक आपका लेंस आ गया, ठीक है, और दोनों का माइनस में आ रहा है, तो दर्पण का लेकर फोकस क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, जब दोनों आएगा तब गोलीय दर्पण रहेगा, था केवल रहता है ना आपका नेगेटिव तो अवतल होता है। नेक्स्ट है प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम, देखो परावर्तन या अपवर्तन दोनों कितने नियम होते हैं, 2 होते हैं। देखो ये भी उसी का नियम है ना, साइन आई बटा में साइन आर, जिसे म्यू का मान होता है आप लोग पढ़ोगे, किसी माध्यम के पूर्णांक का मान तो क्या होता है, साइन आई बटा में साइन आर। एक उत्तल लेंस होता है, बताओ सभी जगह समान मोटा का, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा, या बीच के अपेक्षा किनारों पर मोटा है, तो आंसर क्या होगा, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, एम बराबर, बोलो फॉर्मूला क्या होता है, एम बराबर पढ़ोगे V/U। देखो अवतल में पूछेगा ना, एक चीज हमेशा बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, U/V की V/U, तो V बटा में U, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ये भी याद रखा करो ना। देखो अवतल लेंस वैसे कि दर्पण में पढ़ते थे ना, तो क्या होता था ना कि आपका दर्पण में अवतल होता था माइनस में और उत्तल होता था प्लस में, लेकिन यही लेंस में पढ़ोगे ना बाबू तो ऑब्जेक्टिव आपका चेंज होगा, ठीक है। अवतल में कर देंगे प्लस में और उत्तल में कर देंगे माइनस में, लेंस पूछेगा तो, ठीक है, दिमाग रखो। गोलीय दर्पण में फोकस हो गया तो इसके बीच के संबंध मैंने भी जस्ट तुमको बताया कि फॉर्मूला याद रखो, ए बराबर क्या होता है, R/2 होता है ना। अब इसी को ऑप्शन वैसे भी नहीं रहेगा, ए बराबर 2/R गलती हो गया, R/2 गलती हो गया, ए बराबर R हो भी नहीं करता है, तो R बराबर 2F करोगे ना, तो एफ को हटाओ तो R बटा में 2 आ जाएगा ना इधर, इस फॉर्म में भी आपका रहेगा। आते हैं 38 में, सोलर कुकर में किसका प्रयोग, अभी जस्ट बताया, सोलर लाइट हो सोलर कुकर हो तो अवतल दर्पण का। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब होता है, देखो उत्तल लेंस आ गया ना तो वास्तविक को उल्टा लेंस है, क्योंकि यही उत्तल दर्पण रहता है ना, तो क्या होता काल्पनिक और सीधा, और लेंस है तो वास्तविक उल्टा, बस समझा करो। उत्तल लेंस में जब एक बीम एफ है यानी कि और 2F के बीच का रखा जाता है, तब बना प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा वास्तविक छोटा काल्पनिक, तो बड़ा और वास्तविक। दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस के माध्यम को क्या कहते हैं, तो गोलीय लेंस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, वक्रित मतलब क्या, टेढ़ा होता है, क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण क्या कहा जाता है, ध्रुव मध्य गोलार्ध अक्ष, तो क्या बोलते हैं, ध्रुव। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण क्या कहते हैं, ध्रुव। नेक्स्ट है, एंड सॉरी फॉर मिस्टेक गाइज, बगल से जो आ जा रहे हैं, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान होता है मीटर सेंटीमीटर या मिलीमीटर या मात्रक में, तो मैं बता रहा हूँ आवर्धन जो होता है ना उसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, यानी कि नो मीटर में कुछ नहीं होता है आवर्धन। एम से इंडिकेट करते हैं, एम होता है V/U फॉर्मूला में, तो उसका होता है क्या, मात्रक विहीन, यानी कि नहीं होता है, इनमें से नहीं भी हो सकता है या मात्रक विहीन दे सकता है, याद रखना। लेंस के केंद्रीय बिंदु क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, द्वारक केंद्र, अक्ष केंद्र। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। आई 46 क्वेश्चन में, फिर शब्दकोश में पाए गए छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, 50 सेंटीमीटर मुखर दूरी या उत्तल लेंस की अवतल लेंस, बताओ। देखो कोई छोटा छोटा है ना अक्षर पढ़ रहे हो तो उसको कैसे देखना, छोटा छोटा है कितना दूरी का आपको लेंस चाहिए, अवतल लेंस की उत्तल लेंस, पहली बात ये जानो कि उत्तल लेंस देखेंगे क्योंकि छोटा है तो बड़ा दिखाई देगा उत्तल लेंस में, ठीक है, और 50 सेंटीमीटर। और ये पढ़ोगे तुम लोग कोई भी वस्तु को अच्छे से देखने के लिए कितना न्यूनतम दूरी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर। इनमें कौन सा दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र पढ़े होगे ना। देखो एक लेंस होता है, एक दर्पण होता है, एक प्लस में होता है, एक माइनस में होता है। होता क्या है, 1/V + 1/U = 1/F, और एक 1/V - 1/U, बताओ इसका आंसर क्या होगा,
तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, दर्पण सूत्र प्लस में 1/b प्लस 1/u बराबर, और यही लेंस रहता है ना, तो माइनस में। ओके, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किस शब्द से निरूपित किया है? CPOF, तो सी से। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? छाल लिखा है, ठीक है, गलती है। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखो मीटर प्रति सेकेंड इसका ऐसा यूनिट होता है, ठीक है, प्रकाश का, और इसका आंसर हो जाएगा ए होगा, ठीक है, 3×10⁸, ऐसे बोल सकते हैं 3 लाख। दंत से मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका प्रयोग? मैंने बताया था ना, आंख जांच करना, आंख नाक कान दांत, तो ये सब जो प्रयोग करते हैं ना, किसका करते हैं? अवतल दर्पण का। रटो मत भाई लोग, समझो, ठीक है। मेरे पास रहोगे तो समझो कि रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं पढ़ाता हूँ ना, मेरे पास हर साल स्टूडेंट का मतलब कि रिजल्ट बहुत ही बेटर आते हैं ऑफलाइन क्लास में, और ऑनलाइन भी बहुत लोग देख देख के बहुत लोगों को कुछ हुआ है, डेवलप हुआ है, ठीक है। अब आते हैं, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम अधिक संतुलित सभी, तो पतले लेंस से क्या होता है? कम। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? कम या अधिक? तो अधिक। मोटा है तो अधिक रहेगा, और देखो पतला है तो कम रहेगा, ऐसे भी याद रखा करो। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? अवतल दर्पण में वैसा बताया ना, कैसा? आभासी उल्टा, आभासी सीधा, तो आभासी और सीधा। तब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की बात रहेगा तब। कितना मिनट हुए हैं? 16 मिनट हो गए हैं। 54 नंबर। उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब कैसा प्रकृति होता है? तो आभासी और सीधा। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा? तो अनंत पर होगा। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो अनंत पर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो याद करना है, प्रकाश केंद्र फोकस के बीच। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो फोकस पर। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? फोकस पर। रिपीट हो रहा है क्या क्वेश्चन? नहीं। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है? तो 7 रंग में विभक्त हो जाती है, जिसे विचलन भी बोलते हैं। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद क्या होगा? तो निर्गत किरण और मुख्य अक्ष के समांतर होगा। पहले क्या करना है ना, तुम लोग को वीडियो को स्टॉप करना है, ठीक है, ऐसे, और इसके बाद आप लोग को खुद से आंसर बताना, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तन पश्चात क्या होगा? तो निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाएगा। देखो गाइस, आपका मैंने कंप्लीट करा दिया। टोटल कितना? 62 क्वेश्चन थे, ठीक है। और आप लोग ऑप्शन में देख रहे हो, अभी फिजिक्स का इतना सारा है, हर चैप्टर बात करूँगा, केमिस्ट्री बायोलॉजी। अभी पहला चैप्टर करवाया हूँ, फिर मानव नेता आऊँगा, फिर विद्युत धारा आऊँगा, फिर वो 5, 5 चैप्टर फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में 5 है, और बायोलॉजी में 6 है, बस अब खत्म हो गया चैप्टर। और इस तरह सोशल साइंस का मैं करा दिया हूँ, तो सभी क्लास का लेकर आऊँगा, और ये जितना भी देखो टोटल कराऊँगा। यही पार्ट 1 है, ठीक है ना, साइंस का पहला चैप्टर का। फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, श्री राधे कृष्ण। और सब हमारे वीडियो को क्या करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि तुम्हारे को पता चले, और जो भी एग्जामिनेशन देंगे आपके ब्रदर सिस्टर सबको अच्छे से पता चले, ठीक है। और तुम लोग भी टेस्ट देना चाहते हो ना, तो हाई टारगेट जाओ, गूगल पे आराम से दे सकते हो, ठीक है। सब बच्चा लोग फ्री है, ठीक है। श्री राधे कृष्ण।